जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम गए हैं न्यू क्लास में, जो कि रीजनिंग का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए आज देखते हैं सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है आज का, और आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए सबसे पहले सवाल की ओर आते हैं, देखिए ध्यान से। 5:10 16:वाट। देखिए सवाल क्या है, देखिए आप लोगों के सामने एनालॉजी का सवाल है। इसको बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। कह रहे कि 5 जिस प्रकार 10 से संबंधित है उसी प्रकार 16 किससे संबंधित होगा। बनाइए तो इस सवाल को, क्या लॉजिक इसमें चल रहा है। देखिए 5 जिस प्रकार 10 से संबंधित है उसी प्रकार 16 किससे संबंधित होगा, यही आप लोग को बताना है। चलिए देखिए, तो यहां देखिए 5 से 10 कैसे संबंधित है। यहां देखिएगा, यहां 5 का स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ये दोनों का जो 25 है ना, ये दोनों को आपस में गुणा किया तो 10 यहां आ गया। इस स्टेप में समझ में नहीं आया, यहां समझिएगा। 16 देखिए, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। क्या होता है दोस्तों, 16 का स्क्वायर 256 होता है। अब 256 को आपस में गुना करिए तीनों को। ये तीनों को क्या करना है, गुना करना है। 5 गुना 10, 10 छह कितना होता है 60। यानी कि क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर कितना जाएगा, 60 आंसर जाएगा। एक बार लॉजिक जान लीजिए। जो 5 प्रेजेंट था ना, 5 का स्क्वायर कर दिया तो 5 का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद 25 आया। वो दोनों को आपस में गुना कर दिया, जो 25 आया था तो दोनों को गुना करेंगे, यानी 5 गुना 10। अब यहाँ 16 है तो 16 का स्क्वायर किया तो 16 का स्क्वायर 256। और जो 256 है ना, उसको क्या किया, आपस में गुना कर दिया। 256 2 गुणे 5 फिर 6, यानी कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर 60 जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल क्या है, 2:5 5:वाट। यानी कह रहा है 2 जिस प्रकार 5 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा, यही आप लोग को बताना है। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए इस सवाल को। तो देखिए 2 जिस प्रकार 5 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा। बताइए क्या लॉजिक है दोस्तों इस सवाल में। तो देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभाज्य संख्या लिखेंगे 2 3, उसके बाद 2 3, उसके बाद हम लिखेंगे 5 7 11। यहां तक मैक्सिमम हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक चीज देखिए, ये दोनों को आपस में जोड़ा तो 5 को लिखा। देखिए यहाँ ये दोनों को जोड़ के आपस में, ये अभाज्य संख्या दोनों को जोड़ा तो 5 को लिखा, समझिएगा। तब ये दोनों को जोड़ेगा ना, क्योंकि इसके जस्ट अगले वाले यही संख्या है ना 5 और 7 को, जैसे दोनों को जोड़ के कितना लाया तो 7 और 5 कितने हो गए दोस्तों, यानी कि 12। यानी इसका आंसर ये दोनों को जोड़ेगा तो ये क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर कितना जाएगा, 12 इसका आंसर जाएगा। एक बार लॉजिक समझिए। ये अभाज्य संख्या लिखी हुई है, एक बार ध्यान से देखिएगा। 2 3 5 7 11, इससे आगे भी नहीं लिखे, जितना आवश्यकता था आवश्यकता अनुसार हम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 2 3 5 7 11। अब यहां किया क्या, ये 2 और 3 को जोड़ा तो 5 आया, यानी दोनों को जोड़ के अगली वाली संख्या। अब ये दोनों को जोड़ेगा तो अगली संख्या क्या आएगी, 12 आएगी। समझ गए, इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर 12 जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे 12 इसका आंसर जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल में क्या लॉजिक है, 6:12 4:वाट। यानी 6 जिस प्रकार 12 से संबंधित है उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा, यही आप लोग को बताना है। 6 जिस प्रकार 12 से संबंधित है उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा। चलिए बने तो इस सवाल में क्या लॉजिक है, लिखिए तो बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों क्या लॉजिक है इसमें। चलिए देखते हैं क्या लॉजिक है। यहां देखिए 6 है ना, 6 का क्यूब किया, 6 का क्यूब 216 कितना होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। किया क्या है, इस सबको गुना किया आपस में, यानी 6 दूना 12, 12 गुने 1 तो कितना आएगा, 12 गुने 1 तो 12 ही आएगा। पहले वाले अंक को क्यूब किया, क्यूब करने पे जो अंक प्राप्त हो रहा है ना उसको आपस में क्या कर रहा है, मल्टीपल कर रहा है, यानी गुना कर रहा है। अब यहां देखिए, यहां 4 है तो 4 का क्यूब करेगा तो 4 का क्यूब 64। ये दोनों को एक बार आपस में गुना करिए, यानी कि 24, 6 चौका 24, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर क्या जाएगा, 24 इस सवाल का आंसर जाएगा। एक बार लॉजिक और जान लीजिए आप लोग। यहां 6 प्रेजेंट है ना, तो क्या किया, 6 का क्यूब किया तो 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है। 6 का क्यूब 216 आ गया। अभी 216 को आपस में गुना कर दिया, जब 216 को आपस में गुना किया तो 12 आया, यहां 12 प्रेजेंट था। अब यहां 4 है तो 4 का क्यूब करेगा तो 4 का क्यूब 64 होता है। 64 जो आया
उससे आपस में क्या किया, गुना किया, तो 64 यानी 6 चौका 24, यानी क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर क्या जाएगा, 24 इस सवाल का आंसर जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए कि अगला सवाल में क्या लॉजिक है। 5:21 6 वाट, यानी कह रहे कि 5 जिस प्रकार 21 से संबंधित है उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा, यही आप लोग को बताना है। चलिए इस सवाल को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। तो क्या लॉजिक है इसमें, कह रहे कि 5 जिस प्रकार 21 से संबंधित है उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को हम ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे। ये जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल, सॉरी ऑप्शन करें, ये हाँ ऑप्शन भी होता तो ऑप्शन के अनुसार बनाते हैं, क्योंकि ऐसे बनने वाला भी नहीं है। अगर मान लेते हैं 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 का 20 प्लस 1 करते हैं तो 21, ऐसे तो आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इस सवाल को हम बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ एक बार देखिएगा आप, यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ 5 है ना। अब यहाँ ये दोनों को एक बार आपस में जोड़िए, 2 एक कितना होता है 3, इसका अंतराल कितना है बीच का, 2 का। समझिएगा, बहुत बेहतर सवाल है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम कौन सा अंक डालें कि दोनों का अंतराल भी 2 आना चाहिए। समझ रहे आप लोग, यहाँ कौन सा ऐसा अंक डालें हम कि दोनों का अंतराल क्या आनी चाहिए, यहाँ हमारी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो कौन सा अंक डालें, यहाँ देखिए आप लोग, तो एक बार देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग कि कौन सा अंक डालें यहाँ, बताइए दोस्तों। देखिए यहां हम अगर 22 बैठाते हैं, कितना 22, तो यहां देखिए 6 और 2 को जोड़िए तो 4। अब देखिए इसका अंतराल कितना आया 2, यानी सेम दोनों का अंतराल 2 आया ना, इसलिए क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 22 जाएगा। एक बार लॉजिक समझिए। यह लॉजिक क्या था, आप लोग इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ 5 है, 5 से 21 लाने के लिए क्या किया गया है, 5 को 5 सेम लिखे हुए हैं, अरे दोनों को आपस में जोड़े हैं तो 3 आया। समझिए 3 आया, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों का अंतराल देखिए, 5 और 3 का बीच कितना, 2 का अंतराल है, कंप्लीट। अब यहां 6 है, समझिए 6, तो कौन सा अंक यहां हम बैठाएं कि दोनों का अंतराल भी इसमें 2 ही आना चाहिए। सेम लॉजिक चलना चाहिए ना हमारा, इसमें तो सेम लॉजिक जाना चाहिए। तो कौन सा अंक ऐसा हम बैठाएं कि यहां भी हमारा 2 आना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ 22 को लेते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, 6 प्रेजेंट है, यानी 6 का और 4 का अंतराल कितना होगा 2, यानी इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा 22। यानी 5 इस प्रकार 21 से संबंधित है उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा, 6 22 यानी कि 22 से संबंधित होगा। थोड़ा सा टफ सवाल था, आप लोग भी प्रयास कीजिएगा बनाने का, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दीजिएगा कि कितना आप लोग का आ रहा है, बताइए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल को देखिए, करेंगे 18 जिस प्रकार 6 से संबंधित है उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाए तो 18 जिस प्रकार 6 से संबंधित है उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा, इस सवाल को आप लोग को बनाना है। चलिए बनाइए, तो देखिए क्या लॉजिक इसमें, 18 से 6 तो 10 के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पे कौन सा ऐसा अंक बैठाएंगे कि इसका आंसर आ जाए। बनाइए तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले कभी कभी ऐसा होता है ना, हम इससे भी बनाते हैं सवाल को, जैसे यहां हम वही चीज किए हैं, कभी इसको ही पकड़ के हम सवाल को बना देते हैं, कभी इसको ही पकड़ के सवाल को बना देते हैं। तो हम इसको ले लें, देखिए क्या किया, 6 का स्क्वायर किया तो 36 होता है, इन दोनों को जो 36 है ना आपस में गुना किया 18 आ गया। समझिएगा, यहां नहीं समझे ना, यहां समझिए। अब यहां देखिए, अब यहां कह रहा है कि हम कौन ऐसा अंक यहां बैठाएं जो गुना करने पे, स्क्वायर करके गुना करने पे 10 आ जाए। अगर हम यहाँ 5 को बैठाते हैं दोस्तों, 5 को बैठाते हैं तो 5 के स्क्वायर क्या होता है 25, ये दोनों को एक बार आपस में गुना करेंगे 10 10 तो आ गए। नहीं समझे, एक बार और समझिए। कभी कभी हम बोले ना कि इसको लेकर भी बना सकते हैं सवाल को, कभी कभी लगभग सवाल को हम इसी से बनाते हैं, कभी कभी ऐसे भी होते हैं हम इससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ हम 6 को उठाए हैं तो 6 का स्क्वायर किए, 6 का स्क्वायर 36 हुआ, जो 36 हुआ स्क्वायर है ना उसको आपस में गुना कर दिए, तो 6 का 18, 18 यहाँ प्रेजेंट था। अब यहाँ हमको देखना था कि यहाँ कौन सा अंक बैठा है कि जो स्क्वायर करे उसको आप गुना करें तो हमारा 10 प्राप्त हो जाए। अगर हम 5 को बैठा है, 5 का स्क्वायर किए हैं तो कितना हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 25 को आपस में दोनों को गुना किए तो 5 गुना 10 यानी कि आ गया। इसीलिए क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर कितना जाएगा 5 इसका आंसर जाएगा। यानी 18 जिस प्रकार 6 से संबंधित है उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा, 10 5 से संबंधित होगा। क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर 5 जाएगा। अगले सवाल की ओर चला जाए, चलिए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए ध्यान से अगले सवाल को, अगले सवाल को हम यहां लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। 624 12 9 3
इज टू क्वेश्चन मार्क। कह रहे हैं कि 624 जिस प्रकार 12 से संबंधित है उसी प्रकार 933 किससे संबंधित होगा, यही आप लोग को बनाना है। चलिए बनाइए तो क्या आंसर जाएगा इसका, 624 जिस प्रकार 12 से संबंधित है उसी प्रकार 933 किससे संबंधित होगा। बनाइए दोस्तों इस सवाल को, तो क्या लॉजिक है इसमें, थोड़ा सा टॉप लॉजिक है, इसको बनाने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए किया क्या, ये दोनों अंक को आपस में गुना किया, यानी 6 और 4 को, 6 चौका 24। समझिएगा, ये दोनों पहले और लास्ट वाले को गुना कर दिया और बीच वाले से भगा कर दिया। 2 है ना बीच वाला, सॉरी 2 है, यानी 12। देखिए कटने पे 12 आया, नहीं समझे इसमें, किसमें समझिएगा, ये दोनों को गुना कीजिए फर्स्ट और लास्ट को, तो 9 त्रिका 27, 27 में कितना, 9 त्रिका 27 में 3 से गुना करेंगे, यानी 3 9 27, यानी कि यहाँ आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। समझिए एक बार लॉजिक क्या था, पहले और लास्ट वाले अंक को गुना किया, पहले 6 लास्ट 4, ये दोनों को गुना किया तो 6 चौका 24 आया, और बीच वाले से क्या किया, भाग किया, तो 24 में 2 से भाग देंगे यानी 12 अंक में कट गया। अब यहां देखिए पहले 9 लास्ट 3, तो 9 त्रिका 27 कंप्लीट, और बीच वाला 3 से भाग देंगे यानी 3 9 27, यानी कितना मार्क में, 9 मार्क में, यानी इसका आंसर क्वेश्चन मार्क पे क्या जाएगा, 9 इसका आंसर जाएगा। कंप्लीट। अगले सवाल को चलिए, अगले सवाल को देखते हैं। करेगी 431 जिस प्रकार 12 से संबंधित है उसी प्रकार 345 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाए तो इसमें क्या लॉजिक है, करे 431 जिस प्रकार 12 से संबंधित है उसी प्रकार 345 किससे संबंधित होगा। बनाइए तो इस सवाल को, थोड़ा सा टफ है लेकिन आसान भी है, आप लोग बना सकते हैं आसानी पूर्वक से। अभी तक आप लोग अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए जाकर और अच्छे अच्छे सवाल का लाभ उठाइए। चलिए बनाइए तो, बनाइए दोस्तों। 431 जिस प्रकार 12 से संबंधित है उसी प्रकार 345 किससे संबंधित होगा। एक शेर है जो हमारे शशि शरण सर बोले हैं कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, क्योंकि हम फ्यूचर क्लासेस वाले हैं, क्योंकि हम लोग का क्लास का नाम ही फ्यूचर क्लासेस है, इसीलिए आप लोग हमारे क्लास से जुड़िए और बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। चलिए यहाँ है 431 जिस प्रकार 12 से संबंधित है उसी प्रकार 345 किससे संबंधित है। देखिए यहाँ लॉजिक क्या था, सिंपली था, समझिए। ये सबको गुना किया, 4 गुने 3 गुने 1, 4 3 12, 12 गुने 1 तो क्या आएगा 12। बोला ना बिल्कुल आसान था, आसान था ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ सबको आपस में गुना कीजिए, 3 गुने 4 गुने क्या 5, तो 4 3 12, 12 5 60, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60 जाएगा। लॉजिक समझिए क्या था, ये तीनों को आपस में गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा, तीनों को आपस में गुना कीजिए क्वेश्चन मार्क पे 60 इसका आंसर जाएगा। आज का लास्ट जो सवाल था हम लोग का यही था। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। तब तक इस सवाल को आप लोग रिवाइज कीजिए, बेहतर से बेहतर तैयार कीजिए। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जुनून के साथ। जय हिंद दोस्तों।